बारिश का मौसम चल रहा था। एक चील अपने अंडे को उठाकर बारिश में ही कहीं जा रही थी। बारिश ज्यादा तेज होने पर वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। यहाँ मेरे अंडे को खतरा है। मुझे कहीं और जाना होगा। वो रही छोटे पक्षियों का घर, वहीं जाकर छुपती हूँ। फिर वो माँ चील अपने अंडे को उठाकर छोटे पक्षियों के घरों के पास चली जाती है और एक घर पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। गौरी, जाओ दरवाजा खोलो, दरवाजे पर कोई है। ये कोई समय है किसी के घर आने का? इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी दरवाजा खोलने। मैं ही जाकर देखता हूँ कौन है जो इतनी तेज बारिश में आया है। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है, मगर जब वो बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ एक अंडा रखा था बाहर। अंडा? न जाने कौन पक्षी यहाँ छोड़ गया। गौरी जब ये अंडा देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। फिर जल्दी से कालू कौवा घर के अंदर जाकर गोरी को बताता है, तेज बारिश की वजह से टूनी चिड़िया के घर में छेद हो गया था। वो उसे ठीक करने के लिए बाहर आती है। चिड़िया की नजर उस अंडे पर जाती है। अरे वो किसका अंडा है? वो तो बारिश में भीग रहा है। बेचारी के माँ का भी पता नहीं है कहाँ चली गई है। मैं ऐसा करती हूँ, उस अंडे को अपने घर ले आती हूँ, वरना ये बारिश में खराब हो जाएगा। टूनी चिड़िया को अंडे से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि चिड़िया का अभी तक एक भी बच्चा नहीं था। फिर चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घर ले आती है। गौरी, हमारे घर के बाहर एक बड़ा सा अंडा रखा है। मुझे तो वो किसी बड़े पक्षी का लगता है। क्या कहा? अंडा? कहाँ है अंडा? इस बारिश में अंडे पीने का अलग ही मजा है। फिर वो दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। कालू, कहाँ है अंडा? गौरी, अभी तो यहीं रखा था, अब पता नहीं कौन ले गया। पागल कहेंगे, जब अंडे को देखा तभी घर के अंदर ले आते। इतना अच्छा खासा भोजन चुरवा दिया, अब तो कोई और ही खा रहा होगा उस अंडे को। गौरी, इतनी जल्दी कौन आ सकता है यहाँ? और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस अंडे को घोंसले में रख लेती है। बेचारा पता नहीं कब से बारिश में भीग रहा था, सारा गिल्ला हो गया है। इसकी माँ कितनी मजबूर होगी जो तेज बारिश में छोड़ कर गई। लेकिन मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, बिल्कुल इसकी माँ की जैसे। ऐसे वो बांझ चिड़िया चील के अंडे को अपने पास रखती है। एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब चिड़िया का दाना पानी खत्म हो गया था। वो एक दिन कबूतर को रोकते हुए बोलती है, बताओ बताओ चिड़िया, मुझे आवाज देकर क्यों रोका? और आजकल तुम दिखाई भी नहीं देती, कहाँ रहने लगी हो? कबूतर भैया, पहले आप मुझसे वादा करो, किसी को कुछ नहीं कहोगे तुम। हाँ चिड़िया, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं कहूँगा। आखिर बात क्या है वो तो बताओ। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। क्या कहा? आप किसी गैर पक्षी के अंडे पाल रही हो और ये बात आपने किसी को नहीं बताई। सब जानते हैं कि आपने अभी तक अंडे नहीं दिए हैं। फिर सबको क्या जवाब दोगी? मुझे पता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बांझ हूँ इसीलिए। और ऊपर से मेरे पति ने मुझे घर से भी निकाल दिया। लेकिन ये अंडा जिस किसी का भी है, मैं उसको लौटा दूंगी। हाँ, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, तभी तो इसके असल माँ बाप मिल पाएंगे। कबूतर भैया प्लीज मुझ बांझ पर दया करो। क्या पता अंडे के माँ बाप तेज बारिश में मर गए हों। आप किसी को कुछ ना बताएं। इस अंडे को मेरे पास ही रहने दें। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अब बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा भोजन खत्म हो गया है, कृपया आप मेरे लिए थोड़ा सा दाना ला दे। मैं इस अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसे कबूतर चिड़िया के लिए दाना लाने की हाँ भर लेता है और वहां से चला जाता है। उनकी ये बात कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। वो जाकर अपनी पत्नी को सब बताता है। कालू, अब हम उस अंडे को खाकर ही रहेंगे। छोटी चिड़िया से कैसे अंडे को लेना है मुझे सब मालूम है। मैं अभी जाती हूँ मेरी चील सहेली के पास। फिर गोरी कव्वी अपनी चील सहेली को चिड़िया के घर ले आती है। चिड़िया तो चील को देखकर चिंता में पड़ जाती है। उसी समय कबूतर भी दाना लेकर वहां पहुंच जाता है। कहाँ है मेरा अंडा? मैं इस अंडे की माँ हूँ। चील सहेली, इतने दिनों से आपके अंडे को इस पान चिड़िया ने चुरा रखा था। चील दी, ये रहा आपका अंडा। और बहुत जल्दी इस अंडे से बच्चा भी बाहर आने वाला है। फिर वो चील अंडे को ले जाती है। चिड़िया तो रोने लग जाती है। सच, उस अंडे के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं फिर से अकेली हो गई। सोचा था प्यारा सा बच्चा बाहर निकलेगा, उसको क्या पता होगा, वो तो मुझे ही माँ पुकारेगा। अब भूल जाओ चिड़िया, वो अपनी असली माँ के पास है।
और सोचो वो चील का बच्चा था, अच्छा हुआ जो चील आकर ले गई। ऐसे समझाकर वो कबूतर वहां से चला जाता है और वो देखता है कि कौवों के दरवाजे के बाहर एक चील खड़ी थी जो इधर उधर देख रही थी। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जरूर शिकार करने आई होगी। नहीं नहीं कबूतर, मेरा नाम छम्मो चील है। मेरा अंडा लेने आई हूँ। एक रात बारिश में मैं अपना अंडा यहाँ छोड़कर गई थी। उस समय मेरी जान को खतरा था। एक बाज मेरे अंडे को खाना चाहता था। किसी तरह अपनी जान बचाकर मैंने अपना अंडा यहाँ रख दिया। कबूतर तो सब समझ जाता है। वो चिड़िया और उस चील को जंगल की गुफा की तरफ लेकर जाता है। ये क्या, अंडा तो एक है और हम दो। मैं तो पूरा अंडा खाऊंगी। नहीं नहीं चील दी, दोनों बराबर खाएंगे। सारी मेहनत तो मेरी है, तुमने क्या किया है? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती तो वो चिड़िया ये अंडा तुम्हें कभी नहीं देती। ऐसे उन दोनों की बहसबाजी होने लगती है और कबूतर, चिड़िया और छम्मो चील भी वहां पहुंच जाती है। छम्मो चील ने तो सब अपने कानों से सुन लिया था। चील दी, ये वही कव्वी है जो मुझसे झूठ बोलकर आपका अंडा मुझसे ले आई। कव्वी, तुम मेरे अंडे खाओगी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो माँ चील उस कव्वी को खूब मारती है। किसी तरह वो चील अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। टूनी चिड़िया, मुझे बचा लो। आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। चील दी, छोड़ दो इसको, इसकी तो आदत है ये सब करने की। फिर चील गोरी को छोड़ देती है। चिड़िया, आज तेरी वजह से मेरा अंडा सुरक्षित है, वरना ये कभी मार देती। तेरा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आना। टूनी चिड़िया तो बहुत खुश क्योंकि वो अंडा सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंच गया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था और जो पानी का तालाब था वो पूरी तरह से सूख चुका था। अब तो पक्षियों के लिए एक बूंद भी पीने का पानी नहीं था। चिंकी बेटी, आप यहीं छांव में बैठो और मैं पानी की खोज करके आती हूँ। मम्मा, मम्मा, मेरा गला सूख रहा है। मेरा प्यास से बुरा हाल है। चिंकी बेटी, आप चिंता ना करो। जब ज्यादा ही गर्म मौसम हो तो बारिश जरूर आती है। बारिश आएगी तब जंगल के सभी नदी नाले फिर से भर जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को छाव में बिठाकर पानी की खोज में निकल जाती है। एक पेड़ पर बैठा मिठू तोता रो रहा था। मिठू भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मेरा बेटा कल से प्यासा है और मैं उसे आज भी पानी ना ला कर दे सका। मैं बहुत गंदा पीता हूँ। मिठू भैया, मैं जा रही हूँ पानी की खोज में। अगर मुझे कहीं से भी पानी मिला तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। वो दूसरे तालाब पर जाती है, लेकिन वो तालाब भी सूख चुका था। वो फिर से उड़ती है और थोड़ी दूर उसे आगे एक नारियल का पेड़ दिखता है जिस पर 2 नारियल लगे हुए थे। कम से कम बच्चों को कुछ तो पानी पीने को मिलेगा। टूनी चिड़िया पेड़ से दोनों नारियल तोड़ लेती है। मिठू भैया, माफ करना, मैं पानी तो ना ला सकी, लेकिन आप ये एक नारियल रख ले और मैं एक अपनी बेटी के लिए लेकर जाती हूँ। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। चिड़िया जाकर अपनी बेटी को नारियल पानी पीने को देती है। चिंकी नारियल पानी पी लेती है। उससे उसे थोड़ी ताकत आती है। मम्मा, अब घर चले? मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। हाँ मेरी बच्ची, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। उस जंगल में बिना पानी के सभी के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा और गोरी कव्वी उड़ते उड़ते बांसों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल में एक पानी का तालाब था। कालू कौवा वो तालाब देख लेता है। गोरी, गोरी देखो, वो देखो सामने पानी का तालाब है। फिर वो दोनों कौवे जाकर तालाब से पानी पीते हैं। कालू जी, इस तालाब का पानी तो ठंडा भी है और मीठा भी है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बता देता हूँ, वो सब बहुत प्यासे हैं। फिर कौवा और कव्वे पानी पीकर वहां से चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बांसों वाले जंगल में एक तालाब है। कबूतर कबूतर, बांसों वाले जंगल में एक तालाब है। कालू कौवा सबको बता देता है। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर बांसों वाले जंगल की तरफ उड़ती है। कबूतर भी चिड़िया के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जब वो सब बांस वाले जंगल में पहुंचते हैं, तालाब के पास एक चील बैठी थी। चील दी, क्या हम इस तालाब से पानी पी सकते हैं? चले जाओ यहाँ से, सब के सब चले जाओ। ये तालाब हमारे परिवार का है और हमारे परिवार के अलावा कोई भी यहाँ पानी नहीं पी सकता। ये सुनकर सब पक्षी निराश हो जाते हैं। लेकिन कौवे अभी अभी इस तालाब से पानी पीकर गए हैं। तब मैं सोई हुई थी
और अब दोबारा भूल कर भी इस तरफ मत आना, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, क्या अब हमें प्यासा ही वापस जाना होगा? चिंता ना कर बेटी, हमें पानी जरूर मिलेगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा और चिड़िया योजना बनाते हैं। कालू भैया, हम पुराने जंगल की तरफ सफर करेंगे। सुना है उस जंगल में इंसानों का आना जाना है, और जिस जंगल में इंसानों का आना जाना है उस जंगल में पानी का कोई न कोई इंतजाम जरूर होगा। चिड़िया बहन, शायद हमें किसी इंसान का बनाया हुआ कुआं ही मिल जाए। फिर वो दोनों उड़ते हैं और पुराने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ के सब पेड़ पौधे सूखे हुए थे। कौवे और चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के एक कोने में चले जाते हैं। उन्हें पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों आवाज की दिशा में चले जाते हैं। वहाँ पर एक कुआं था, जहाँ पर पक्षी कुएं से पानी निकाल निकाल कर पी रहे थे। मिल गया चिड़िया, हमें भी पानी मिल गया। कौवे, क्या हम इस कुएं से पानी पी सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर पिए। वैसे आपका नाम कालू है क्या? हाँ, मेरा ही नाम कालू है। मैं आपकी चाची का बेटा हूँ। फिर तो ये कुआं हमारा अपना ही हुआ। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा जी भरकर वहाँ पानी पीते और वापस जाकर अपने दूसरे दोस्तों को बताते हैं। वो पानी का कुआं सबके लिए एक नया जीवन लेकर आया था। सभी पक्षी अपने अपने मटके लेकर कुएं से पानी लेने चले जाते हैं। आज शाम को चिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज जी भरकर पानी पिया था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के जंगल में भी जमकर बारिश होती है। उनका सूखा हुआ तालाब पानी से भर जाता है और दूसरी तरफ बांसों वाले जंगल के तालाब का पानी सूख जाता है। मैं दूसरे पक्षियों के जंगल जाती हूँ, क्या पता हमें वहाँ थोड़ा पानी मिल जाए। लेकिन बेटी, क्या वो पक्षी हमें पानी पीने देंगे? माँ, मुझे जाना चाहिए, फिर ये तो पता चलेगा। फिर वो चील उड़ती है और सीधी चिड़िया वाले जंगल में चली जाती है। वहाँ का तालाब पानी से पूरी तरह से भरा पड़ा था। कौवे, क्या मैं इस तालाब से पानी पी सकती हूँ? चील दी, याद करो वो दिन जब मेरे दोस्त तुम्हारे जंगल में गए थे और तुमने उन सबको पानी पीने नहीं दिया था। इसीलिए तुम भी प्यासी ही जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। चील बेबस थी, क्योंकि चील का वहाँ उस जंगल में जोर नहीं चलने वाला था। वो प्यासी ही वापस उड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर टूनी चिड़िया उसे रोक लेती है। चील्दी, आप ताकतवर तो हो, लेकिन हो तो एक पक्षी ही, इसीलिए दूसरे पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना सीखो। अकेला कोई भी नहीं रह सकता। फिर टूनी चिड़िया चील को पानी का मटका भरकर देती है। चिड़िया रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच ही कहते हैं, हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। ये पानी मेरे परिवार का जीवन बचाएगा। और फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने घर में रहा करते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको संतान नहीं हुई थी। इसी चिंता में टूनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी किनारे उदास बैठी थी। तभी चिड़िया ने देखा एक घोंसला जिसमें एक अंडा भी था, वो नदी में बहकर आ रहा था। अरे, ये घोंसला नदी में कैसे आया? इसमें तो एक अंडा भी है और ताजा भी है। अगर इसको जल्दी ही गर्माश ना दी तो ये खराब भी हो जाएगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर ले जाती है। वहीं जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया को अंडा ले जाते हुए देख रहे थे। टूनी चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अरे टूनी, ये कैसे हुआ और ये अंडा किसका है? जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, तो ऊपर वाले ने ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश करने में अपनी जी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया के घर पर मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर बैठे हुए थे। तभी वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक कौवा का बच्चा निकलता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिट्ठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ? आज से ये मेरा ही बच्चा है और आज से मेरी कोख सुननी नहीं है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती, मीठे मीठे फल लेकर आती। 2 महीने में वो नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो गया था और वो उड़ने भी लगा था। अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमान में उड़ रहा है। टूनी चिड़िया को खुश देखकर चिड़िया का पति भी बहुत खुश था। वो नन्हा कौवा पूरे जंगल का चहेता और अपनी चिड़िया मम्मा का लाडला बेटा बन गया था।
एक दिन एक कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और वो उस नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा, आखिर मेरा बच्चा मिल ही गया। तू कितना बड़ा हो गया है बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गोरी कौवी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर भी वहां आ जाता है। कौन हो तुम कौवी, और मेरे बच्चे को अपना बेटा बता रही हो? चिड़िया, कुछ महीनों पहले मेरा एक अंडा मेरे घोंसले से गिर गया था, तभी से मैं मेरा अंडा ढूंढ रही हूँ। तुझे तो अंडा मिल गया था, वो मेरा था। मैं ही इस नन्हे बच्चे की माँ हूँ और ये बच्चा मुझे वापस दे दो। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी अपना बच्चा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से ये अंडा मुझसे अलग हो गया था। तुमने मेरे अंडे को संभाल कर रखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं आंटी, मेरी माँ चिड़िया है और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं मेरी मम्मा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। फिर रोके कबूतर चिड़िया को कहता है, चिड़िया बहन, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर इस नन्हे कौवे को अपनी माँ के पास ही जाना होगा। उसका इस बच्चे पर पहला हक है। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हा कौवा भी अपनी माँ से लिपटकर बैठ जाता है। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे जाना ही पड़ता है। टूनी चिड़िया अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। वो छोटा कौवा भी उदास था, मगर वो मजबूर था। कुछ ही देर में वो जंगल से दूर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चे के जाने से बहुत उदास थी। तभी उसको एक ख्याल आता है और वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? उस कौवे ने कहा था कि उसका अंडा घोंसले से नीचे गिर गया था, मगर मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर कबूतर भी हैरान हो जाता है। और उस कौवे ने अपने बेटे से मिलने के बाद एक बार भी अपने बेटे को गले नहीं लगाया था और ना ही उससे कोई बात की थी, बस सीधा लेकर चली गई। रोकी भैया, आपने मेरे बेटे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया है। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा है तो हम उस नन्हे कौवे को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। फिर चिड़िया और रोके कबूतर जंगल में बच्चे को ढूंढने जाते हैं। उधर गोरी कौवी उस छोटे बच्चे को लेकर गुफा के पास पहुंच जाती है। चलो मेरे बेटे, अंदर चलो, कब से तुम्हारा पापा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो नन्हा बच्चा उदास था। वो चुपचाप गुफा में चला जाता है। अंदर जाकर वो बच्चा देखता है कि एक कौवी रस्सियों से बंधी हुई थी, साथ में एक चील भी बैठी हुई थी। नन्हे बच्चे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल, रात में मैं तुम दोनों का डिनर करूंगी। ये कहकर उस नन्हे बच्चे को भी बांध देते हैं। चलो गोरी, हम थोड़ी देर नदी पर पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनको खाएंगे। फिर गोरी कौवी और वो चील वहां से चली जाती है। आप कौन हैं? और वो कौवी कौन थी? वो कौवी मुझे यहाँ क्यों लाई है? और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। कुछ देर के बाद चिड़िया और कबूतर उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में आ जाते हैं। मेरा बेटा, मैंने अभी उस दुष्ट कौवे को एक चील के साथ जाते देखा है। शुक्र है मेरे बेटे तुम ठीक हो। मम्मा, आप आ गई। मुझे तो लगा मैं आपको बिना देखे ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसे मत बोलो। फिर चिड़िया और कबूतर मिलकर उन दोनों को रस्सियों से आजाद कर देते हैं। और आप कौन हैं? आप सबका हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सच बताती हूँ, वो कौवी जो आपको यहाँ लेकर आई थी वो मेरी बहन है। वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए ये मुझे मारने के प्लान बनाती थी। मुझे मारने के लिए उसने इस दुष्ट चील से दोस्ती कर ली। एक दिन मैंने अंडा दिया था, तभी मुझे किसी पक्षी ने बताया कि मेरी बहन गोरी मेरे अंडे को खत्म करने के लिए आ रही है। तो मैंने और तुम्हारे पिता ने अंडे को घोंसले समेत नदी में बहा दिया था, जिससे उसकी जान बच जाए। उस दुष्ट चील ने तुम्हारे पिताजी को तो मार दिया और मुझे बंदी बना लिया। गोरी ने कहा था कि मेरे अंडे को ढूंढकर मेरी आंखों के सामने खत्म कर देगी। तभी से गोरी मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे अंडे को बचा रखा है। उस अंडे से निकलकर तुम इतने बड़े हो गए हो, आज मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बेटे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर रखा है मैंने। ये सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी असली माँ हो, लेकिन चिड़िया माँ ने मुझे एक बेटे की तरह पाला है, इसीलिए मैं चिड़िया माँ के बगैर नहीं रह सकता। माँ, बेहतर होगा आप भी मेरे साथ ही चले। हाँ हाँ कौवी, हमारा बच्चा सही कह रहा है, आप भी हमारे साथ ही चले। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को दो माँओं का प्यार देंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ये सुनकर वो कौवी बहुत खुश हो जाती है।
और फिर वो तीनों प्यार से साथ में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।